थोड़ा सा हो गया। अब हम लोग मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे। आज का जो मेडिटेशन है वो सेल्फ लव मेडिटेशन है। आपको यह प्रेम और स्वतंत्रता की ऊर्जा में आपको डुबोएगा और आपको खुद को प्यार करने और खुद को स्वीकार करने के लिए आपको ध्यान केंद्रित करेगा। तो सबसे पहले हम लोग आराम पूर्वक बैठ जाएं, रिलैक्स होकर। आज हम लोग बहुत गहरी सांस नहीं लेंगे, लेकिन जो हम सांस लेंगे वो धीरे धीरे लेंगे, आराम से बैठेंगे। पहले हम लोग आराम से बैठ जाएं, धीरे धीरे श्वास लें, एक लंबा श्वास लें और श्वास को निकालते हुए अपनी आंखों को बंद करें। सांसों को निकालते हुए अपनी दोनों आंखों को बंद होने दीजिए, कोमलता से बंद रखिए। शांति का अनुभव करें। जो कुछ भी सुरम्य वातावरण में आपको आवाजें सुनाई दे रही है उसे फील करें। आप एक शांत एवं सुरम्य जगह पर बैठे हैं जहां पर किसी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है। यह आपका शरीर सच्चे और सुंदर आत्मा का निवास स्थान है। अब अपने मन को शांत करें। मन में विचार आ रहे होंगे, मन में जो भी विचार आ रहे हैं, क्योंकि मन बनाया ही गया है इसलिए विचारों को आने के लिए। जो विचार आ रहे हैं उन्हें आने दें और उसी प्रकार उन्हें जाने दें, क्योंकि आप विचारों के बादशाह हैं। जो अच्छे थॉट्स होते हैं उसे आप स्वीकार करते हैं और जो थॉट्स अच्छे नहीं हैं उसे आप यूं ही जाने देते हैं। आपका मन स्वतंत्र है। आप यू आर द किंग ऑफ योर थॉट्स। अब आप मन ही मन इन बातों को दोहराएं जो मैं कह रहा हूं। मैं एक यूनिक और अनमोल व्यक्ति हूं, एक अद्वितीय और अनमोल व्यक्ति हूं। मैं एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अंश हूं। उस ऊर्जा में मैं एकता, प्रेम और शक्ति का आनंद लेता हूं। मैं आत्मसम्मान और स्वार्थपरता की भावना से परिपूर्ण हूं। अपने मन को अपने शरीर की ओर ध्यान लेकर जाएं, ध्यान को केंद्रित करें। आपका शरीर हमेशा आपके साथ रहता है, आपके सुख में, आपके दुख में, अनुभव में, जीवन के हर पहलू में आपका शरीर आपके साथ है। अपने शरीर को आभार दें, धन्यवाद दें, थैंक यू बोलें और शरीर को अपने कोमल हाथों से छुएं, प्यार करें। शरीर को अपने हाथों से छुएं, छुएं, अपने गालों को छुएं, अपने सांस को छुएं, अपने सिर को छुएं, बालों को छुएं। छूते हुए आराम पूर्वक थोड़ा बैठें। धीरे धीरे एक गहरी सांस लें। उस ऊर्जा का अनुभव करें जो आपके चारों ओर घिरी है। यह ऊर्जा प्रेम की अनुभूति है। यह आपको सदैव धन्य बनाती है। आप अपने आप को जब प्रेम के साथ स्पर्श किए, अपनी आंखों को आपने स्पर्श किया, आंखों को प्यार किया और स्वीकार का आभास किए। आपकी प्यारी आंखें हैं, कितनी प्यारी आंखें हैं।
जिससे आप इतनी सुंदर दुनिया देखते हैं। कभी आपने अपने आंखों को प्यार किया ही नहीं, जिससे आप इस कुदरत के अनमोल दृश्यों को देख पाते हैं। जरा सोचिए, जिनकी आंखें नहीं है, आपके पास है। उसी प्रकार अपने कान को, अपने नाक को, अपने ललाट को, होठ को, बालों को आपने प्रेम के साथ छुए। अपने हाथों को आत्म ममत्व के द्वारा, स्वयं की ममता के द्वारा और चुंबकता के रूप में आपने अनुभव किया होगा। आप एक सर्वोच्च सत्ता का आवास हैं। आप पूर्णता के साथ उत्पन्न हुए हैं। आप जगत के सृजनहार का एक अद्वितीय एवं अनमोल अभिव्यक्ति हैं। यह मेडिटेशन आपको आत्म स्वीकृति, आत्म प्रेम और आत्म सम्मान की अनुभूति में मदद कर रहा है। एक गहरी सांस लीजिए और अपनी मानसिकता को एकाग्रता में लाने के लिए अपने संवेदनशील शरीर के महसूस होने का ध्यान दीजिए। अब अपने मन में शक्तिशाली वाणी की ध्वनि को सोचिए, जो आपके आत्मा की ओर आदर्शता और प्रेम से भर देगी। कुछ समय 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड बिल्कुल आराम से बैठिए, शांतिपूर्ण होकर बैठिए। आसपास की ध्वनि को सुनिए, सिर्फ शांत शांत। हमारा मन कहीं इधर उधर नहीं है। मैं एक अद्वितीय और सुंदर आत्मा हूँ। मैं पूर्णता, प्रेम और स्वीकृति का स्रोत हूँ। मैं अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ और स्वाभाविक रूप से स्वयं से मैं बहुत प्यार करता हूँ। मैं अपने आप को क्षमताओं के और संतुलन के साथ स्वीकार करता हूँ। मैं अपनी यूनिकनेस को प्रेम से ग्रहण करता हूँ। यह वाणी आपको आपकी आत्म प्रेम, स्वीकृति और महिमा की अनुभूति में मदद कर रही है। अब इन मंत्रों को जो मैं बोल रहा हूँ, मन ही मन दोहराइए। मन ही मन उसे बोलना है। मैं अपने आप को प्यार करता हूँ और स्वीकार करता हूँ। मैं अपने आप को प्यार करता हूँ और स्वीकार करता हूँ। मैं अपने आप को पूर्णता की ओर बढ़ाता हूँ। मैं अपने आप को पूर्णता की ओर बढ़ाता हूँ। मैं अपने आप को प्रेम, स्वीकृति और सम्मान के साथ ग्रहण करता हूँ। मैं अपने आप को प्रेम, स्वीकृति और सम्मान के साथ ग्रहण करता हूँ। मैं आत्मा में सुख और खुशहाली का अनुभव करता हूँ। मैं आत्मा में सुख और खुशहाली का अनुभव करता हूँ। मैं आत्मा में पूर्णता
और क्षमता का अनुभव करता हूँ। मैं आत्मा में पूर्णता और क्षमता का अनुभव करता हूँ। अपनी आत्मा को धन्यवाद दें। इस प्रेम और स्वीकृति की वाणी को अपने आप में समाहित होने दें। वर्तमान में रहें। अपने अस्तित्व को स्वीकार करें। एक लंबी और गहरी सांस धीरे धीरे लीजिए। लंबी और गहरी सांस धीरे धीरे निकालिए और फिर से लीजिए। मैं अपने आप को प्यार करता हूँ एवं आत्म प्रेम की जो कीमत है उसे समझता हूँ। अपने हृदय की धड़कन को महसूस कीजिए। आपका हर श्वास, हर धड़कन, हर कोशिश महत्वपूर्ण है। आप जैसे भी हैं, आप अपने आप को स्वीकार करें। मन ही मन बोलिए कि मैं जैसा भी हूँ अपने आप को स्वीकार करता हूँ। मैं जैसा भी हूँ मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ। मैं ईश्वरीय प्रेम से युक्त हूँ। मैं ईश्वरीय प्रेम से युक्त हूँ। मैं अद्वितीय अवतार हूँ। मैं अब अद्वितीय अवतार हूँ जिसमें प्रेम, शक्ति और संपूर्णता परिपूर्ण है। मंत्र मुग्ध होकर भाई भाव से अपने आप को मन ही मन वो दोहराना है। मैं एक अद्वितीय और महान अस्तित्व हूँ। मैं एक अद्वितीय और महान अस्तित्व हूँ। मैं पूर्णता और प्रेम से भरा हुआ हूँ। मैं पूर्णता और प्रेम से भरा हुआ हूँ। मैं जैसा भी हूँ खुद को स्वीकार करता हूँ। मैं जैसा भी हूँ खुद को स्वीकार करता हूँ। मैं स्वयं को प्यार करता हूँ। मैं स्वयं को स्वीकार करता हूँ। मैं स्वयं को सम्मान करता हूँ। आई लव माई सेल्फ। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ। मैं अपने आप को प्यार करने के लिए समय देता हूँ, स्थान बनाता हूँ। मैं अपने मन, अपने शरीर और अपने आत्मा की देखभाल के लिए समर्पित हूँ। मैं अपने अंदर की शक्ति, सामर्थ्य और सुंदरता को महसूस करता हूँ। मैं खुद को धन्यवाद देता हूँ जो मुझे आनंदमय रखता है और सत्य जीवन का अपॉर्चुनिटी देता है, हमें अवसर प्रदान करता है। अब आप अपनी आत्मा की ओर से प्रेम और स्नेह की ऊर्जा को महसूस कीजिए। इस प्यार एवं स्नेह की ऊर्जा से आपका मन, आपका शरीर, आपका आत्मा संपूर्णता और आनंद से भरता जा रहा है। आप अपने आत्मा से जुड़े हैं, इसलिए आप खुद को निरंतर, लगातार प्रेम कर रहे हैं। आप एक स्वर्णिम ज्योति हैं जो दुनिया को प्रकाशित करने के लिए यहाँ है। अपने अंदर की आभा को बढ़ाने के लिए चेहरे पर एक मुस्कान लेकर आइए। मुस्कुराइए। अपने अंदर के सभी गुणों को, सभी योग्यताओं को और सभी प्रतिभाओं को आप सम्मान दीजिए। आप सेवा और समर्पण के लिए अपनी ऊर्जा को आप बढ़ाते जा रहे हैं। आप हमेशा प्यार और मान्यता के हकदार हैं। आप सबको प्रेरित करने के लिए और आदर्श व्यक्ति बनने के लिए यहाँ स्थापित हैं। अपने जीवन को सम्मान, प्रेम और स्नेह के साथ जीने का संकल्प ले लिए हैं। आप प्यार और स्नेह से भरे हुए हैं। प्रेम की ऊर्जा को
दुनिया के साथ शेयर कर रहे हैं, बांट रहे हैं। आप योग्य हैं, आप सुंदर हैं, आप पूर्ण हैं। आपको अस्थाई प्रेम, अस्थाई शांति और अस्थाई आनंद प्राप्त हो रहा है। हर दिन मेडिटेशन के द्वारा आप खुद के प्रेम की विशाल ऊर्जा का आनंद उठा रहे हैं। आप प्रेम, स्नेह अपनी जीवन शैली में खुशहाली ला रहे हैं। आप योग्य हैं, आप सुंदर हैं, आप परिपूर्ण हैं, आप अनमोल हैं, आप असाधारण हैं। आपको अपनी असाधारणता पर गर्व है। आप प्यार एवं स्नेह से भरी दुनिया में सामर्थ्य और सुंदरता का आनंद को दुनिया के हर व्यक्ति के साथ शेयर कर रहे हैं। अपने प्रेम की महानता से अन्य लोगों को प्रेरित कर रहे हैं और प्रेरित करके अनंत प्रेम के साथ बहुमूल्य जीवन का आनंद आप उठा रहे हैं। धीरे धीरे अब हम इस ध्यान से, अपने शरीर से, आत्मा से, वातावरण से अपने ध्यान को हटाएंगे। जब तक तैयार ना हो आंखें ना खोलें। ध्यान से खुद को वापस करके आसपास के वातावरण में धीरे धीरे वापस आना है। इसे नियमित रूप से अपनाकर स्वयं के प्रेम और सम्मान के साथ, अपनी आत्मा के साथ संपूर्णता का अनुभव हम कर सकते हैं। हर दिन इस तरह से ध्यान में हम बैठते जाते हैं तो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का निर्माण होते जाता है। अब हम इस अवस्था से बाहर निकलेंगे। 1 से 10 तक गिनेंगे। 5 के बाद हम लोग दोनों हाथों में एनर्जी इकट्ठा करेंगे, हाथों को रगड़ेंगे। 1, 2, तो धीरे धीरे बाहर आएंगे इस अवस्था से, स्लोली कमिंग आउट। 3, 4, 5, 6। तो हम लोग दोनों हाथों को रगड़ेंगे और एनर्जी इकट्ठा करेंगे। धीरे धीरे हम लोग वापस आएंगे। 7, 8। गर्म होने तक एनर्जी इकट्ठा कीजिए। 9, 10। जब एनर्जी इकट्ठा हो जाए, हाथ गर्म हो जाए, तो अपने चेहरे पर लगाइए, सिर पे लगाइए, पूरे शरीर में इसे फ्लो कीजिए। अब अपने दोनों हथेलियों को सामने रखते हुए, जिस भी शक्ति में आप विश्वास करते हैं उनको याद करते हुए, कोई मंत्र का उच्चारण करते हुए और चेहरे पर एक स्माइल लाते हुए धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आज का मेडिटेशन थोड़ा अलग था। हम लोग खुद से प्रेम करने के लिए हम लोग कभी समय नहीं निकालते हैं। अपने आंखों पर, अपने कान पर, जो हमारे शरीर में उपलब्ध है उसको हम कभी सोचते ही नहीं है। जिनका एक हाथ नहीं है उनको सोचिए वो कैसे काम करते हैं। हमारे दोनों हाथ सलामत है तो कभी धन्यवाद हम लोग नहीं देते हैं। इसलिए हमको हर दिन अपने शरीर के लिए धन्यवाद या भावना हम जो रखते हैं तो हमारा जो अंदर की ऊर्जा है वह ज्यादा प्रवाहित होती है और हमको ज्यादा अच्छा लगता है। हम लोग कर रहे, धन्यवाद की भावना ही हमारे अंदर आना सबसे बड़ी चीज है। तो हम लोग आज, कल मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें था कि माइंड और बॉडी का कनेक्शन। जैसे हम शरीर को ध्यान देते हैं तो हम अपने माइंड पर ध्यान देते हैं।
जैसे हम केयर करते हैं अपने बॉडी का, तो हमारा माइंड को हम केयर करते हैं। अगर हम अपने शरीर को प्रिपेयर कर रहे हैं, इसके ऊपर हम बॉडी पर काम कर रहे हैं, तो हम अपने माइंड को ऊपर हम प्रिपेयर कर रहे हैं। यदि हम अपने माइंड शरीर को ट्रेंड कर रहे हैं, डेली हम पुशअप मार रहे हैं, पुशअप कर रहे हैं, अगर 10 मार रहे हैं, 20 मार रहे हैं, तो हम समझिए अपने माइंड को हम पुशअप मार रहे हैं। यानी जब हम यू केयर योर बॉडी, देन यू केयर योर माइंड। इफ यू केयर योर Sound body, हाँ क्या? sound body keeps a sound mind. Yeah, Sound body keeps a sound mind. yeah. If you prepare your body, then prepare your mind. If you train your body, then you are preparing your Indian. training your mind. तो सब कुछ जो है हम लोग अपने शरीर के एक मंदिर के रूप में हमको मानना है, उसे क्लीन रखना है। और हम डेली अगर एक्सरसाइज करते हैं तो यह सबसे बड़ा मतलब उसको क्लीन रखने का सबसे बड़ा उपाय है। 1 घंटा 1 घंटा डेली अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 7 दिन जो है 168 घंटे होता है 7 दिन में, उसमें कम से कम 5 घंटा अपने लिए निकालना जरूरी है। 5 घंटा हमको उस पर समय इन्वेस्ट करना है, तो हमारा बॉडी बिल्कुल सही रहेगा। आधा आधा घंटा भी रोज निकालते हैं तो 7 दिन में 3.5 घंटा 4 घंटा हो जाता है। इतना भी करते हैं तो बहुत है, लेकिन हम लोग करते नहीं है, इसलिए बताया गया है कि उसमें आपको कंटिन्यूटी रखना जरूरी है। जब हम कंटिन्यूटी रखेंगे तभी होता है। जैसे मैं 10-12 पुशअप से शुरू किया था, आज मैं 40-42 पुशअप मारता हूँ। तो उसको स्ट्रेच करते जाइए। 10 मारा है तो कल 11 मारने की कोशिश कीजिए। हाथ पर वजन जो है थोड़ा धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, यहाँ जो ये सब बॉडी पर जो है आते जाएगा वजन। फिर उसको धीरे धीरे मैं 1-1 2-2 बढ़ाते गया। आज मैं 40 में इजीली मारता हूँ, 40 इजीली होता है। तो करने की जरूरत है। हाँ, हम लोग जो श्वास लेते हैं, हम लोग सरवाइव करने के लिए सिर्फ श्वास ले रहे हैं, हम लोग इसको थ्राइव करने के लिए नहीं श्वास ले रहे हैं। जो श्वास लेना है, तो हमको श्वास लेने में बताया गया कि आपका इस चेस्ट और पेट दोनों फूलना चाहिए। और 1 घंटे में कम से कम 1 मिनट का समय निकालिए, उसमें आप 5 से 10 बार मतलब जो श्वास ले लंबा, तो आपका बॉडी में चेस्ट भी फूलना चाहिए और पेट भी फूलना चाहिए। इस तरह से श्वास लीजिए, तो एक बार लेके देखिए, आपका रिलैक्स होने को बहुत तुरंत आप रिलैक्स होंगे। तो जो श्वास लेंगे, और जब निकलता है तो आप दोनों मतलब खुला है जो फिर से पिचकना चाहिए, फिर से पेट भी अंदर जाना चाहिए और छाती का भी जाना चाहिए। तो इस तरह से सिर्फ 10 श्वास लेना है 1 घंटे में। तो ये जो अगर हम लेते हैं तो हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, और ऑक्सीजन की कमी से ही हमारे अंदर बहुत सारे जो कुछ भी कमी हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है वो हम अगर जम्हाई भी ले रहे हैं तो समझिए हमारे अंदर कमी है ऑक्सीजन का। मुंह खोल रहे हैं ज्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए। तो अगर हम 1-1 घंटे में ऐसा याद रखेंगे कि 1 घंटा हो गया, कभी नहीं भी अगर है तो आप अलार्म लगा सकते हैं 1 घंटे का। नहीं भी कहीं भी है तो 1 घंटा में 1 मिनट निकालना कोई बड़ी बात नहीं। ऑफिस में भी बैठे हैं तो 1 मिनट का भी याद आ गया तो 1 मिनट कर लिए। पैक्ड चीज खाते हैं, उसमें मैंने एक देखा था, वीडियो देखा था सात्विक मूवमेंट का, उसमें बताया जा रहा था कि पैकिंग के ऊपर लिखा रहता है INS और EAAA, फिर कुछ क्रॉस वगैरह ऐसे लगाया रहता है। नेचुरल कलर में मतलब कुछ भी नेचुरल नहीं है, वो सब कलर है। MSG, नो MSG, इस सब MSG जो है मोनोसोडियम ग्लूकामेट, वो सबसे बेकार है, बिल्कुल ही जहर है। सिंथेटिक कलर देखते हैं, जो जूस वगैरह आता है उस पर लिखा रहता है, स्लाइस है, माजा है, उसमें लिखा रहता है सिंथेटिक कलर, फ्लेवर्स प्रिजर्वेटिव, एसिडिटी रेगुलेटर, थिकनेस एजेंट, स्टेबलाइजिंग एजेंट, ये सब क्या है? सब जहर है। हमको ये सब चीजें नहीं लेना है। अपने शरीर को अगर हमको सही रखना है तो हमें ये सब चीजें नहीं लेना है। अगर आप पीते हैं जूस, फ्रेश जूस लीजिए, फ्रेश जूस पीजिए जो बाजार में मिल रहा है। हो सकता है तो उसमें बर्फ नहीं डालने को बोलिए, जैसा है नेचुरल पीजिए, शक्कर मत डालने को बोलिए, वो ज्यादा अच्छा है। गन्ने का जूस पीजिए, बिना बर्फ का पीजिए। चलिए अब हम लोग वाटर मैनिफेस्टेशन कर लेंगे, क्योंकि समय कम है, 6-7 मिनट 7 मिनट और रह गया है।
और आज जो ग्रेटिट्यूड लिखेंगे हम लोग, मतलब अपने खाने के ऊपर लिखेंगे। खाना हमको कैसे मिलता है? पृथ्वी से, वातावरण से, प्रकृति से, किसान से, खाना पकाने वाले के लिए, मतलब उनको धन्यवाद बोलना है। कल हम लोगों ने अपने अच्छे अच्छे गुण लिखे, हम लोग को पता ही ना रहता कि क्या हमारे अंदर अच्छे गुण हैं, तो हम लोगों ने नहीं भी चाहते हुए 25 20 25 तो लिख दिए। तो ऐसे हमारे अंदर गुण हैं, तो हम लोग लिखने की जरूरत, हम लोग उसको निखारते नहीं है, पता ही नहीं चलता है। जब लिखने बैठे तो धीरे धीरे एक एक अरे ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, तो बहुत सारे हैं हमारे अंदर है। हम अपने गुणों को नहीं बता पाते, हम अपने खुद को नहीं बता पाते हैं, इसलिए बताना एक्सप्रेस जरूरी नहीं है। कर। हाँ, चलिए गणेश तिलके से अनुभव पूछेंगे 1 मिनट कि 2 दिन से आ रहे हैं तो कैसा कैसा लग लग रहा रहा है है? इनको? हाँ, कैसा लग रहा है इनको? हाँ गणेश, गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कल कैसा लग से आज हाँ, थोड़ा सा अच्छा लगा। हाँ, कल का दिन तो पूरा अच्छा गया, हाँ, लेकिन उससे ज्यादा आज की सवेरे का टाइम हाँ, इतना बढ़िया चालू है, तो मन ही मन मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बहुत बहुत और धन्यवाद। लगातार इस मीटिंग को जुड़ने की मेरी इच्छा है सर। हाँ बिल्कुल उससे बिल्कुल, हाँ मन भी प्रसन्न हो रहा है और दिन का शुभ कार्य भी अच्छा हो रहा है। बिल्कुल। तो उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सर। नहीं, सबसे आपने ज्यादा ये हमारे प्रेरणा दी ईश्वर मेरे का को, धन्यवाद, ऊपर की जो शक्ति है उनको धन्यवाद। चलिए हाँ। इससे मेरे को बहुत प्रेरणा मिल रही। तो सब दिन बढ़िया। मेरा अच्छा अच्छा जाए। आज आज सवेरे का ड्यूटी है, ओके, 7 थैंक यू। बजे का ड्यूटी है। 7 बजे की ड्यूटी में पूरा फ्रेश एनर्जी के साथ में मैं ड्यूटी करूंगा। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ऐसे ही हम लोग मतलब करते जाएंगे और धीरे धीरे हम लोग और संख्या बढ़ते जाएगी, ऐसा नहीं है, हम लोग कंटिन्यूटी रखेंगे और ये जो है संख्या बढ़ते जाएगी, और लोग जो इसको महत्व को समझेंगे वो आते जाएंगे। जिनको नहीं समझना उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं। चलिए हम लोग वाटर मैनिफेस्टेशन करने, पानी को हम लोग चार्ज करके पी लें। पानी उतना ही लेना है जितना हम पी सकें, पानी को चार्ज करने के बाद फेंकना नहीं है। पानी उतना ही लीजिए जितना पी पी सकते हैं। और पानी अगर ग्लास रहता है कांच का तो ज्यादा अच्छा है, कांच का गिलास लीजिए तो ज्यादा अच्छा है। कल से अगर जिनके पास नहीं है कांच का गिलास तो कांच का गिलास लीजिए। चलिए हम लोग 4 मिनट रह गया, 4.5 मिनट हम लोग वाटर मैनिफेस्टेशन कर लें। दोनों हाथों को रगड़ के एनर्जी इकट्ठा करेंगे और कुछ पॉजिटिव वर्ड्स हम लोग बोलेंगे और फिर पानी को ग्रहण करेंगे। ना, दोनों हाथों को ग्लास के चारों तरफ लाइए, ग्लास को उठा लीजिए और पानी को देखते हुए मन ही मन दोहराना है, यह पानी कुदरत का अनमोल उपहार है। यह पानी इस पृथ्वी पर के सभी प्राणियों के लिए, चाहे मनुष्य हो, जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, जंगली जानवर हो, यह पानी सबके लिए अमृत है। इस पानी के बिना हम एक भी दिन अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। सोचिए कि एक भी दिन जब पानी नहीं आता है तो हमारा जीवन कितना विस्कलित हो जाता है। यह पानी मेरे लिए अमृत है। यह पानी पीकर मैं स्वस्थ रहता हूँ। यह पानी पीकर मैं अपने आप को ऊर्जावान बनाता हूँ। यह पानी पीकर मैं कॉन्फिडेंट रहता हूँ। यह पानी पीकर मैं स्वस्थ रहता हूँ, परिपूर्ण रहता हूँ। इस पानी के से मेरे अंदर नई ऊर्जा का निर्माण होता है। इस पानी से मेरे सारे सेल्स एक्टिव होते हैं। यह पानी पीकर मेरे शरीर के सारे सेल्स जो सुषुप्त पड़े हैं उनको एक नई ऊर्जा मिलती है। सारे सेल्स एक्टिव होकर हमारे शरीर में
नए कार्य करने के लिए हमें प्रेरित करता है। यह पानी पीकर मैं जो भी काम अपने हाथ में लेता हूँ उसे मैं आसानी से कर लेता हूँ। यह पानी पीकर मैं अपने आप को ऊर्जावान, शक्तिवान, पावरफुल, नंबर 1 और मैं विजेता बनने के लिए मैं तैयार होता हूँ। मैं हर दिन उस काम को करता हूँ जो मुझे सकारात्मक रखता है। मैं इस पानी को पीकर मैं हर दिन उस ओर प्रेरित रहता हूँ जो मुझे दिन भर प्रेरणा देती है। इस पानी के लिए ब्रह्मांड के, प्रकृति की, इस यूनिवर्स की जो शक्तियाँ हैं, पंच तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, उन सभी को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस पानी के लिए उन सभी को धन्यवाद जिनकी मदद से, जिनकी सहायता से यह पानी मेरे गिलास तक आया है। इस पानी के लिए उन सबको धन्यवाद जिन्होंने कूप खोदा है, जिन्होंने नल बिछाया है, जिन्होंने नल लगाया है, जिन्होंने पाइप बिछाया है। अब हम इस पानी को, इस अमृत रूपी पानी को अपने मंदिर रूपी शरीर में प्रवेश करेंगे। चेहरे पर एक स्माइल लाते हुए, धन्यवाद देते हुए अब हम इस पानी को ग्रहण करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धीरे धीरे हमें इसे पीना है और हमें किस तरह से यह पानी हमारे शरीर में जा रहा है उसे फील करना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।